पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज के अंक में विभिन्न अनुसंधान कार्य के बारे में जानेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित अपनी पहली सफल विदेश यात्रा पूरी करने के बाद डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी के साथ 23 अप्रैल 1897 को भारत लौट आए। उनका हावड़ा स्टेशन पर अनेक बुद्धिजीवियों और प्रशंसकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार किया। इन स्वागतकर्ताओं में मुख्य रूप से सर प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर नील रतन सरकार और मॉडर्न रिव्यू के संपादक रामानंद चटर्जी शामिल थे। स्वदेश वापसी के लगभग एक माह बाद द इंग्लिशमैन के एक प्रतिनिधि ने डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस से भेंट वार्ता की। इस समाचार पत्र के 28 मई 1897 के अंक में डॉक्टर बोस की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि प्रायः भारतीय मनुष्यों के संबंध में कहा जाता है कि वे जिज्ञासु, कल्पनाशील, सूक्ष्मदर्शी और संकल्पशील तो होते हैं, किंतु इनमें पहल करने की भावना का अभाव होता है। जब डॉक्टर बोस को यह बात स्मरण कराते हुए पूछा गया कि भारत में वैज्ञानिकों का स्कूल स्थापित करने के बारे में उनका क्या विचार है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अभी तक तो इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। थोड़ी सी प्रयोगशालाएं हैं जिनमें सर्वोत्तम या आधुनिक उपस्कर उपलब्ध नहीं है। यदि ये उपस्कर सुलभ कर दिए जाए तो, और साथ ही एक लंबी अवधि तक वैज्ञानिक पाठ्यक्रम द्वारा वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न की जाए तो भारतीय मेधा विज्ञान के क्षेत्र में भी उतनी ही उत्कृष्ट सिद्ध हो सकती है जितनी साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में। स्वदेश लौटकर डॉक्टर बसु स्वचालित कोहरिंग रिसीवरों से संबंधित अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ने लगे। विभिन्न परीक्षणों के फलस्वरूप उनकी धारणा बनने लगी कि विद्युत तरंगों के संस्पर्श से पदार्थ का आणविक संगठन प्रभावित होता है। चांदी और इस प्रकार के कुछ पदार्थ विद्युत तरंगों का संस्पर्श पाने पर अपना स्वरूप परिवर्तित करने लगते हैं। इससे कोहर की संवेदनशीलता भी कम होने लगती है। डॉक्टर बसु ने इस दिशा में अनुसंधान करते हुए पहला सेमीकंडक्टर रिसीवर ग्लेना डिटेक्टर बनाया। उनकी इस खोज को काफ़ी लोकप्रियता मिली। ग्लेना डिटेक्टर के निर्माण के बाद डॉक्टर बसु ने अपने परीक्षणों में देखा कि धात्विक डिटेक्टर कार्य करते हुए थक जाने पर कमजोर पड़ जाते हैं। जब उन्हें कुछ देर विश्राम मिल जाता है तो वे पुनः शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यह क्रिया सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की कोशिकाओं में समान रूप से होती है। आज के अंक में जगदीश चंद्र बोस की अनुसंधान कार्य के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में इसी विषय पर और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.